डिंडौरी में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झमाझम बारिश के चलते नर्मदा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। नर्मदा तट पर बने घाट और छोटे छोटे मंदिर जलमग्न हो गए हैं, जिसकी तस्वीर आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। नर्मदा के इस रौद्र रूप को देखने के लिए शहर के लोग देर रात घाटों के पास पहुंच गए। प्रशासन ने एहतियातन घाटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। इंदौर में आज यानी रविवार को स्वच्छता माह अभियान का आगाज हुआ। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और इंदौर के नव निर्वाचित मेयर पुष्यमित्र भार्गव सहित बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने और राजवाड़े पर झाड़ू लगाई और लोगों से शहर को साफ रखने की अपील की। स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 बना रहे, इसके लिए सफाई कर्मी ही नहीं बल्कि शहर का हर नागरिक हमेशा जुटा रहता है। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार सुबह शहर में देखने को मिला। वाल्मीकि समाज के आराध्य गोगा देव के प्रकट उत्सव गोगा नवमी पर रविवार को इंदौर के नगर निगम के 7,500 सफाई कर्मी छुट्टी पर थे। इसके चलते इंदौर को साफ करने पूरे शहर में नागरिक और जन प्रतिनिधि झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गए और कुछ ही घंटों में पूरा शहर चकाचक हो गया। मोगली का घर कहे जाने वाले सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक और बघीरा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान खबासा बफर जोन में पर्यटकों को काला तेंदुआ शावक नजर आया। काला तेंदुआ शावक को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। आपको बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व के इसी क्षेत्र में एक और वयस्क काला तेंदुआ पहले से मौजूद है और अब एक और काले तेंदुए शावक को इसी क्षेत्र में देखा गया है। इस बात की पुष्टि पेंच टाइगर रिजर्व ने की है। पर्यटक काला तेंदुआ शावक की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। मंडला में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बज्जर, बुढ़नेर और नर्मदा सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा नदी पर बना पुल डूब गया। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। खतरे को देखते हुए निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन, SDRF और होमगार्ड विभाग के जवान एक्टिव हो गए हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके, इसकी तैयारी भी चल रही है। कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए जुनून जरूरी है और अगर शौक ही जुनून बन जाए तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। धमतरी की श्रुति अग्रवाल के गार्डनिंग का शौक उनका जुनून बन गया। दुर्लभ पौधों और फूलों के व्यापार से वो लाखों रुपए महीने कमा रही हैं, वो भी सिर्फ 4000 वर्ग फुट की छत से। इस कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत के साथ सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। कुछ दुर्लभ पौधे ऐसे हैं जो ठंडे पहाड़ी इलाकों में ही पनपते हैं, लेकिन यहाँ आपको वो भी मिल जाएंगे। दरअसल श्रुति अग्रवाल की 6 साल की मेहनत का यह परिणाम है। बागवानी की शौकीन श्रुति ने अपने घर में 6 साल पहले कुछ सजावटी पौधे और फूल लगाए। फिर फेसबुक पर अपने जैसे शौकीनों से जुड़ी, फूल के पौधों का कलेक्शन बढ़ा तो घर के अंदर से गमले छत पर रखने लगी। फिर छत पर हरियाली का अच्छा खासा खजाना जमा हो गया, जिसकी देखभाल के लिए वो माली भी रखी हैं। धमतरी के केरगांव रेंज के भालूचुआ में हाथियों के आतंक ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। दंतल हाथी ने काफी फसलों को रौंद दिया, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वन विभाग ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है ताकि लोग सतर्क रहें और हाथियों के आतंक से खुद को और अपने परिवार को बचा सके। इलाके में हाथियों की दस्तक से लोग छतों पर अपनी रात गुजार रहे हैं। इन इलाकों में हाथियों का उत्पात लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। गाँव के सैकड़ों लोग सालों भर इस समस्या का सामना करते हैं।
खरगोन जिले के नागझरी गांव में संत बोंदरू बाबा की समाधि स्थल पर शनिवार को एक दिवसीय मेले का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। संत बोंदरू बाबा का जन्म साल 1765 में होशंगाबाद में हुआ था और साल 1790 को आज के ही दिन गोगा नवमी पर बाबा ने समाधि ली थी। इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ साल में एक बार गोगा नवमी को लगने वाले संतान मेले में निसंतान महिलाएं संतान की चाह में दूर दूर से यहाँ पहुँचती हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों के करीब 500 दंपति पहुंचे। इस दौरान पुजारी द्वारा प्रसाद के रूप में उन्हें पान के बीड़े में कपूर सहित कच्चे आम का प्रसाद खिलाया गया। महाराष्ट्र के नवापुर से पहुंची महिलाओं का कहना था कि हमने बाबा की महिमा सुन रखी है। शादी को 5 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हुआ। मेडिकल चेकअप भी कराया, परामर्श भी लिया लेकिन संतान नहीं हुआ। हमें उम्मीद है और विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद से संतान जरूर होगी। खंडवा में वाल्मीकि समाज के इष्टदेव वीर गोगादेव का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में शनिवार रात को रंग बिरंगी झांकियों का कारवां निकला। भारी पुलिस बल के बीच पूरे शहर में ये झांकी धूमधाम से निकाली गई। खंडवा एसपी विवेक सिंह के साथ साथ खंडवा एसडीएम और तहसीलदार सहित तमाम आला अधिकारी इस कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में डटे रहे। वाल्मीकि समाज के लोग हर साल वीर गोगादेव का जन्मोत्सव इसी तरह धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग हिस्सा लेते हैं। प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजू श्रीवास्तव के लिए विशेष पूजा की गई और उनके जल्द ठीक होने की कामना की गई। मंदिर में राजू श्रीवास्तव की तस्वीर रखकर बाबा महाकाल और भगवान गणेश का विशेष पूजन और अभिषेक किया गया। मंदिर में राजू श्रीवास्तव के चाहने वाले और साथी कलाकार पूजन करवा रहे हैं और महामृत्युंजय का जाप भी करवा रहे हैं। एक निजी ऑनलाइन फूड डिलीवरी के विज्ञापन पर हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल इस विज्ञापन में अभिनेता ऋतिक रोशन को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मन किया तो महाकाल से थाली मंगा लिया। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने कहा कि महाकाल मंदिर से इस तरह की कोई थाली डिलीवरी नहीं की जाती। उन्होंने ऋतिक रोशन और कंपनी से माफी मांगने की मांग की है। वहीं कलेक्टर ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच करवा रहे हैं। विज्ञापन भ्रामक है। मध्य प्रदेश में पहले भी इस तरह के कई मुद्दों पर बवाल हो चुके हैं। कई कलाकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कई ऐसे विज्ञापनों का भी बहिष्कार किया जा चुका है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। पानी से लबालब भरे बिलासपुर के खूटा घाट का विहंगम नजारा देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक खूटा घाट पहुंच रहे हैं। खूटा घाट के विहंगम नजारे के साथ ही वेस्ट वेयर का पानी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अति उत्साह में अपनी जिंदगी को खतरे में तो डाल ही रहे हैं। विभाग के जिम्मेदार लोगों को भी परेशान करने की तैयारी में है। दरअसल वेस्ट वेयर से हर दिन बड़ी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, जिसका खूबसूरत नजारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वैसे तो जल संसाधन विभाग ने पर्यटकों के लिए वेस्ट वेयर से लेकर खूटा घाट का नजारा देखने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म बनवाए हैं ताकि लोग दूर से ही उस खूबसूरत नजारे को देख सकें। लेकिन कुछ उत्साही युवा उन लहरों के बीच पहुंच जा रहे हैं जहां किसी भी वक्त पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले जा सकता है। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को आप भी जरा गौर से देखिए, कैसे लहरों के बीच बैठकर पानी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये।
सिवनी जिले के जेवनारा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम सभा में भ्रष्ट ग्राम पंचायत सचिव ने बड़ी ही ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा में गांव की एक महिला हितग्राही ने ग्राम पंचायत सचिव पर संबल योजना का लाभ देने के एवज में 10,000 की रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। सरपंच, पंच और ग्राम वासियों ने इस आरोप पर जब जवाब तलब किया तो ग्राम पंचायत सचिव पूरन सिंह उइके ने 10,000 की रिश्वत लेने की बात कबूल कर दी। ये भी कहा कि खुद के खर्च के लिए ये राशि ली थी। इस मामले में जनपद सीईओ पर संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं। सतना जिले में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते रामघाट की सभी सीढ़ियां और दुकानें डूब चुकी हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रामघाट की सभी दुकानों को खाली कराया जा रहा है और लोगों को घाट से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं चित्रकूट के कामतगिरी प्राचीन मंदिर में कामतनाथ जी के मुखार बिंद से जल की धारा निकल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है।